अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे कि शेर की ट्रेन कोयटा तो पहुंच गई, क्या इस्लामाबाद भी पहुंच पाएगी। नाज़रीन, शेर की गाड़ी जीटी रोड से निकलकर अब बलूचिस्तान की हाईवे पर दौड़ रही है। रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे में अपने मुखालिफिन के मोर्चों को फतह करके शेर वहां पर अपने झंडे गाड़ चुका है। बाप के 30 हैवीवेट सवार बिठा लेने के बाद शेर की ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली है। शहरी सिंध में पहले ही शेर की ट्रेन का इंजन मुतहदा से जुड़ चुका है। शेर की इन पे दर पे कामयाबियों पर जहां तीर और बल्ला हसरत और मायूसी की तस्वीर बने हुए हैं, वहीं शेर पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। जल्द ही शेर की ट्रेन बलूचिस्तान से निकलकर खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब की पटरियों पर भी दौड़ती हुई नजर आएगी। शेर की ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज है कि अब वोट को इज्जत दो का नारा बहुत पीछे रह गया है। वोट को इज्जत दो का नारा अब तब्दील होकर देखो देखो कौन आया, इलेक्टेबल आया हो चुका है। यही वजह है कि शेर की ट्रेन की रफ्तार से नाला मुखालफिन शेर की पार्टी के रहनुमाओं को उनके पुराने बयानात सुना रहे हैं। शेर माजी में बाप पर बहुत तनकीद करता था, लेकिन आज बाप बेटों समेत सबसे अगली लाइन में बैठा हुआ है। शेर की जमात की सीनियर नायब सदर तो बाप की सियासी कलाबाजियों पर शेम शेम के नारे भी लगाती रही हैं। सब जानते हैं कि बाप अपने बाप के कहने में के बगैर किसी को वोट नहीं करता। बाप का जब हुक्म होता है तो वो हुकूमती बेंचेस के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। बाप का जब हुक्म होता है तो वो ऑपोजिशन बेंचेस पे आके बैठ जाते हैं या इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। रातों रात बाप या माँ के नाम से एक पार्टी बनती है, वो एक बच्चे को जन्म देती है, अगले दिन वही बच्चा वजीर आला की कुर्सी पे बिठा दिया जाता है। शेम शेम शेम। शेर की पार्टी के रहनुमाओं के बदलते बयानात को देखकर मुखालिफिन भी अपनी कमान से तीर निकाल चुके हैं और निशाना भी ऐसा लगा रहे हैं कि जिससे शेर की सियासत का दोहरा मेयार सामने आ जाए। हमारा तो तंकीद ऐसे हुआ, बाप के चंद सेनेटर्स का वोट तूने कैसे लिए। उम्मीद है कि नून लीग कंसिस्टेंट रहेगा। कल बाप बुरा था तो आज भी बाप बुरा होगा, तो ऐसे ही कुछ मियां साहब का दौरा के नतीजे में। नाज़रीन, शेर के मुखालिफिन तो बलूचिस्तान में हासिल की गई शेर की सियासी कामयाबियों को उसके माजी के बयानात से जोड़कर सियासी दोगलापन मंजरेआम पर ला रहे हैं, लेकिन वो लोग जो आज शेर की ट्रेन में बैठकर उसकी कामयाबियों के गुन गा रहे हैं, उनका माजी भी ये बताता है कि वो 3 साल कबल इसी शेर की हुब्बुल वतनी पर शक कर रहे थे। वज़ीर आज़म साहब नवाज शरीफ साहब के बारे में कह रहे हैं कि वो गद्दार हैं, आपके पास कोई ऐसी इत्तला है? मैं समझता हूँ कि ये जो तरीक़ेकार और जो रवैया खासकर नवाज शरीफ साहब और फिर उनकी पार्टी की कुछ लोगों ने लिया, ये वो चीज़ें हैं जो गद्दारी के ज़िम्रे में आती हैं और यकीनी तौर पर आप ज़िम्रे में आ गए हैं तो नाउ वन हैज़ टू डिसाइड। बहुत बड़ा स्टेप लिया चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने। शेर के मुखालिफिन शेर को लाडला होने के ताने भी दे रहे हैं, लेकिन शेर अपनी ट्रेन की रफ्तार पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं। वो अपनी ट्रेन 8 फरवरी से कबल हर सूबे में दौड़ाना चाहता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्टेबल्स उसकी ट्रेन में सवार हो सकें। शेर की ट्रेन का आखिरी स्टॉप शहर इक़्तिदार में है। शेर की यही ख्वाहिश है कि आखिरी स्टॉप पर उसकी ट्रेन से उतरने वाले अफराद की तादाद इतनी हो कि उसे ऐवान इक़्तिदार में किसी दूसरे इंजन की ज़रूरत ही महसूस ना हो। किसी रुकावट के बगैर शेर की फर्राटे भरती ट्रेन को देखकर मुखालिफिन भी अपने लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रहे हैं। तीर वाले शेर पर निशाना बांधे तो खड़े हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि वो हर मैदान और हर पिच पर खेलने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, शेर की इलेक्टेबल्स को साथ मिला लेने में कामयाबी पर तीर की तनकीद और बल्लेबाजों के एहतजाजी बयानात से पैदा होने वाली सूरत हाल पर हम 6 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने बाप को बाप मान लिया है। काम हो तो पांव पड़ते हैं वरना गले पड़ जाते हैं। माजी में मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर पगाड़ा मरहूम भी यही बयान दे चुके हैं। क्या शेर की सियासत गुज़िश्ता 3 दहाइयों में कभी नहीं बदली? सवाल नंबर 2, माजी में नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने बाप पर खुलकर तनकीद की और कल बाप के अरकान की बड़ी तादाद ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। नवाज शरीफ माजी में अपने सियासी मुखालिफिन को चाबी वाले खिलौने कहते थे, कल अपनी पार्टी में शामिल होने वाले सियासतदानों को भी वो चाबी वाले खिलौने ही कहेंगे या मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के बाद उनको कोई इज्जत वाला लक़ब मिल जाएगा? सवाल नंबर 3, 2018 के इलेक्शन से कबल बाप पार्टी बनाई गई तो उनकी बलूचिस्तान में हुकूमत बनी। बाप ने तहरीक इंसाफ से मरकज में इत्तेहाद किया तो विफाक में मेरे कप्तान की हुकूमत बन गई। फिर अदम एतमाद के वक्त बाप ने PDM का साथ दिया और 16 माह मजीद हुकूमत का हिस्सा रही।
बाप के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए क्या ये समझा जा सकता है कि यकीनी तौर पर आइंदा हुकूमत मुस्लिम लीग नून की होगी? सवाल नंबर 4, मुस्लिम लीग नून के नज़दीक माजी में बाप का किरदार बड़ा मशकूक रहा है और किसी के इशारे पर यह हुकूमती बेंचों और फिर किसी के इशारे पर अपोजिशन बेंचेस पर बैठ जाते हैं। क्या मियां नवाज शरीफ को यकीन है कि बाप के अरकान मुस्तकबिल में उनका साथ नहीं छोड़ेंगे? सवाल नंबर 5, मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाले इलेक्टेबल्स कुछ अरसा पहले पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि बलूचिस्तान के इलेक्टेबल्स को अचानक यह पता चला कि बलूचिस्तान के तमाम मसाइल का हल सिर्फ मुस्लिम लीग नून के पास है? सवाल नंबर 6, मरियम नवाज ने 2020 में सारी तफसील बताई थी कि कैसे माँ या बाप के नाम से रातों रात पार्टी बनती है और उसके बच्चे को वजीर आला की कुर्सी पर बिठा दिया जाता है। अब मुस्लिम लीग नून ने बाप के जिन लोगों को अपनी जमात में शामिल किया है, क्या मुस्लिम लीग नून ने उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स की जांच पड़ताल कर ली है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। मुस्लिम लीग नून से उनके सीनियर रहनुमा अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर खान बंदुखेल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंटर हुमायूं मोहम्मद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अज़मा साहिबा, सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा, इस बाप के हवाले से जो कुछ हो रहा है, क्या बर्थ सर्टिफिकेट चेक कर लिया आपने, सियासी बर्थ सर्टिफिकेट्स के? अब सब कुछ ठीक है और अब ये लोग जो आपके साथ आ रहे हैं ये कल को दोबारा चरिंद परिंद किसी दूसरे घोंसले की तरफ नहीं उड़ जाएंगे? बहुत शुक्रिया मंसूर। वो फ्यूचर में क्या करेंगे इसका तो किसी के पास जवाब नहीं होता, लेकिन आपने जितने भी सवालात पूछे, जितना भी आपने इंट्रो किया, उसमें अच्छा होता कि जो आपने मिस किया है वो मैं बता देती हूँ। एक तो 2013 में बाप नहीं बनी थी, 2013 में बाप का वजूद नहीं था। ये 2018 में से इलेक्शन से पहले जब हमारी बलूचिस्तान की हुकूमत गिराई गई थी और उसके बाद जो है ये रातों रात इलेक्शन से पहले ये बाप पार्टी बनाई गई थी और ये वही लोग थे जो हमारी हुकूमत में शामिल थे और इनको उस वक्त उनका जो, अब मैं पता नहीं आप चला पाएंगे या नहीं, लेकिन जो उस वक्त इमरान खान साहब की पूरी हुकूमत बना के दे रहे थे, जो पूरी शतरंज की बसात जिन्होंने बिछाई हुई थी, वो यकीनन बाप थे और उनके कहने के ऊपर ये सब हो रहा था। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं कहा, ना मरियम नवाज साहिबा ने गलत कहा, ना किसी और ने गलत कहा। लेकिन अब वो बच्चा जो है वो बड़ा हो गया है। अच्छा। और शायद उसको बड़ा होने के बाद अपनी जो है वो गलतियों का और ग्राउंड रियलिटीज का अंदाजा हो रहा है। वोट को इज्जत दो, पता नहीं आपने कैसे कह दिया कि हमने जो है उसको छोड़ दिया। वोट को इज्जत दो तो कभी भी इस मुल्क में से, जब तक हम एक आइडियल जमहूरी एक कल्चर फरोग नहीं पाता, तब तक तो वोट को इज्जत दो का नरेटिव कभी भी खत्म नहीं हो सकता। वोट को इज्जत दो तो तब तक भी चलता रहेगा। लेकिन आपने एक नारे के साथ उसको तशबीह दी, तो एक नारा बैठे बैठे मुझे भी याद आया जब आप जो है वो ये बोल रहे थे, तो ना तीर ना बल्ला, शेर कल्ला। तो इसलिए ये हमारे खिलाफ जो है वो जब इत्तेहाद बने हमारी, अगर तो 2018 जैसी सियासी इंजीनियरिंग हो रही हो, अगर तो वाकई फैज हमीद जैसे किरदार मौजूद हो जो वाकई लोगों को जो है वो इशारे कर करके इधर नहीं जाना, बनी गाला जाना है, मॉडल टाउन नहीं जाना, अगर तो वो हो रहा हो तो फिर तो चले ठीक है। लेकिन फिर आप इल्जाम लगाते हुए अच्छे भी लगते हैं। लेकिन अगर एक ग्राउंड रियलिटी सबको नजर आ रही है और खास तौर पर 21 अक्टूबर के मीनारे पाकिस्तान के जलसे के बाद अगर एक आई ओपनर है कि मियां नवाज शरीफ की सियासत जो है वो ना मुशर्रफ खत्म कर सका था, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी खत्म कर सकी थी, ना फाशिस्ट इमरान खान कर सका था। उसने तमाम तरह हरबे आजमा लिए थे, शहजाद अकबर को भी इस्तेमाल कर लिया आपने, सारे हुकूमती हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद ना वो करप्शन को कोई इल्जाम लगा सका, ना उसको साबित कर सका, निकाल के उसको पनामा में से अकामा, और अकामा के बाद जो है वो एक प्लान्ड किस्म के 2 फैसले लिए, एवन फील्ड का और अजीजिया का। सिर्फ एक दो चीजें आपने जो अभी बात की, 2013 का जिक्र किसने किया है? कहां पे 2013 का जिक्र के? नहीं, आपने अभी जी आप जब बात कर रहे थे तो मेरा ख्याल है वो मुझे लगा आपने कहा कि 2013 में भी हमारे साथ थे बाप और उसके बाद फिर 18 में, तो मुझे मेरा ख्याल है कि मैंने ये सुना। तो वो मैं सवाल नंबर 3 था मेरा, मैं उसे रिपीट कर देता हूं। 2018 के इलेक्शन से कबल बाप पार्टी बनाई गई तो उनकी बलूचिस्तान में हुकूमत बनी, ये सवाल में नहीं था, ये सवाल में नहीं था। उसके अलावा बात की आपने। और मैंने ये सुन के मुझे हैरत हुई और मैंने बल्कि इसको चेक किया कि क्या 2013 में बाप था, तो वो बाप 2013 में बाप नहीं था, लेकिन 2013 में बाप के ये अरकान आपकी काबीना में शामिल थे। ये जाम कमाल साहब 2013 के बाद आपकी पार्टी में शामिल थे, उसके बाद आपको डिच किया उन्होंने और डिच करके बाप के सदर बन गए और उसके बाद वजीर आला बन गए। और अब मैं पता नहीं लफ्ज गैर पार्लिमानी शायद लफ्ज होगा, लोटे हुए या नहीं हुए या इलेक्टेबल्स कहें, अब वापस आ गए और आप लोगों ने भी जो है उनके लिए दरवाजे खोल दिए और उनको रोका टोका नहीं। देखो मंसूर, नहीं एक मिनट, जो है ना लोटा टर्म,
आपको ये देखना पड़ेगा कि वो किसके लिए इस्तेमाल होती है, कि एक टिकट के ऊपर आप इलेक्ट होके आए और उस टिकट पे होते हुए आप पार्टी को डिफाई करें, उसको लोटा कहते हैं। इलेक्शन से पहले राजा रियाज क्या कहलाएंगे? इलेक्शन से पहले, जी मैं गुजारिश कर लूं, इलेक्शन से पहले जो है वो इलेक्टेबल्स हो, या जो लोग इलेक्टेबल किसको कहते हैं, हमने तो कभी नहीं कहा था कि हमारी तब्दीली की सियासत है, हम इलेक्टेबल्स को कभी नहीं लेंगे। और उसके बाद पूरी 2018 की सियासत इलेक्टेबल्स के इर्द गिर्द ही घूमी। बलोचिस्तान के पॉलिटिकल डायनामिक्स अलहदा है मंसूर साहब। वो मैं उसमें एक मिनट, मैंने पहले इसकी डेफिनेशन पे आ जाएं, पहले इसकी डेफिनेशन पे आपने कहा कि वो जो एक पार्टी की टिकट पे इलेक्ट हो और उसके बाद उसको डिफाई कर दे, उसे लोटा कहते हैं, यही आपकी डेफिनेशन है ना? जी बिल्कुल एग्जैक्टली। तो फिर इसकी डेफिनेशन पे राजा रियाज साहब, अलीम खान साहब आते हैं? जी इस डेफिनेशन पे राजा रियाज साहब और अलीम खान साहब आते हैं? नहीं तो वो उन्होंने वो अपना अलग ग्रुप बना के बैठे ना। अलीम खान जो है, अच्छा ग्रुप बना लें तो ठीक है, ग्रुप बनाया, ग्रुप बना लें तो ठीक है उन्होंने। जी मैंने कहा ग्रुप बना लें अगर, तो फिर ठीक है, फिर वो लोटे नहीं कहलाएंगे। नहीं, वो तो उसकी कानून में भी गुंजाइश है ना जी, वो तो अच्छा। कानून में भी गुंजाइश है कि अगर जो है पार्लियामेंट्री पार्टी का साइज क्या होगा। अच्छा। और पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर से अगर जो है वो कुछ परसेंटेज अपनी जो है वो अलग एक ग्रुप बनाती है तो बना सकती है। तो अलीम खान का ग्रुप तो नहीं बना था ना? अलीम खान का, ये गुजारिश करने की कोशिश अलीम खान का नहीं, इसको डेफिनेशन को अजमा साहब करेक्ट कर लेना। अजमा साहब मैं कह रहा हूँ डेफिनेशन को करेक्ट कर लेना। अलीम खान का कोई पार्लियामानी ग्रुप तो नहीं था ना, उन्होंने बगावत की, तहरीक इंसाफ से बगावत की, उसी के टिकट पे इलेक्ट हुए, बाद में बगावत की, बगावत करके छोड़ के आ गए वो। नहीं लेकिन ये भी तो एक देखने की बात है ना, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो सारे इमरान खान के नजरिए पे आए थे, उनको भी तो लाया गया था ना, चुन चुन के लाया गया था। कौन लेकर आया? जहाजों में भर भर के लाया गया था। कौन लाया था? कहा गया था बनीगाला जाना है, मॉडल टाउन जाने की जो है वो इजाजत नहीं है। उनको कौन लाया था? कौन लाया था? पता नहीं बेचारे किस तरह से कौन लाया था? मैं पूछ रहा हूँ कौन लाया था? अजमा साहब कौन लाया था इन लोगों को? वो जो सबको ला रहे थे जनरल फैज हमीद साहब और बाजवा साहब। तो जनरल फैज, तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना, मैं अजमा साहब यही पूछ रहा हूँ कि जनरल फैज जिन लोगों को, अजमा साहब जनरल फैज जिन लोगों को जहाज में भर के लेकर गए, बाद में जब उन्होंने कहा जी हम नून लीग को वोट देने के लिए तैयार हैं, आपने कहा सारे गुनाह माफ है, कोई मसला नहीं, हमजा शहबाज को वोट दे दो पंजाब में। हाँ देखिए, यही तो गुजारिश मैं करने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आप जबरदस्ती से, जोर जबरदस्ती के ऊपर जब आप पार्टियां चेंज कराएंगे, जब आप ये इंप्रेशन देंगे कि ये है बस, इसके अलावा कहीं और जा नहीं सकते, तुम्हें अपनी जो है वो सियासत का इख्तियार नहीं है चूज करने का, जो हम कह रहे हैं सिर्फ वो होगा क्योंकि हमने प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च कर दिया है। और आरटीएस बिठा के जब आप वो लोग जो काउंसलर नहीं हो सकते थे उनको एमएनए एमपीए बनाकर जो है वो असेंबलियों में भेज दिया, तो फिर यही होना था ना जो हुआ। कादिर मंदोखेल साहब, ये आपने सारी गुफ्तगू सुनी सर, इस डेफिनेशन के मुताबिक तो फिर बलूचिस्तान के जितने पंछी उड़ के जा रहे हैं और नून लीग की ट्रेन पे सवार हो रहे हैं, तो फिर जायज है सर? आप लोग किस बात का एतराज कर रहे हैं फिर? देखिए, आपने जितने सवाल किए, किसी सवाल का जवाब मेरी बहन उज़मा के पास नहीं था। और अभी से आखिरी जुमला जो कहा कि ज़ोर ज़बरदस्ती अगर किसी से पार्टी तब्दील कराए तो ये तो फिर गलत उसने कहा। मतलब तो आप मुझे बताओ, ये जो बाप पार्टी आई है तो ये क्या खुशी खुशी से आई है? क्योंकि यही लोग तो पीपल्स पार्टी में गए थे, फिर अचानक क्या हुआ कि वो पीपल्स पार्टी को छोड़ के इधर आ गए? नंबर एक बात। दूसरी बात, उन्होंने आपने सही कहा कि वो देखो शेर के बजाय इलेक्टेबल आए। इलेक्टेबल के बारे में भी मरीम नवाज साहिबा का बयान आपके सामने है। फिर एक बयान दिया था, लंदन में बयान दिया था नवाज शरीफ साहब ने, जनरल फैज़ को अंजाम तक पहुंचाऊंगा, जनरल बाजवा को अंजाम तक आऊँगा, और उस बेंच को, यानी उस शख्स को, उस चीफ जस्टिस को जो 2014-24 के अक्टूबर में वो हल्फ उठाएगा चीफ जस्टिस यानी जस्टिस फाइज ईसा के बाद, उसको भी अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो वो बयान किधर गया? फिर उसके बाद ये बताया कि उसने कहा कि ये चाबी वाले खिलौने क्या वो असली बन गए? क्या वो जो बाप पार्टी को बच्चा का आज बड़े हो गए, वो बड़े हो गए? और फिर वो बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा बड़ा हो चुका है जनाब, वो पता नहीं किसने परवरिश की है लेकिन बड़ा हो गया। हाँ तो बच्चा कल तक बच्चा जो है ना वो सही नहीं था, आज बड़ा हो गया। और जो है ना वो जो चाबी वाले खिलौने थे वो अब आज असली बन गए। तो मेरे भाई, ये जो कागजी शेर है ये हर मर्तबा जो है ना वो प्रेशर बर्दाश्त न करने के बाद क्यों मुल्क से बाहर चला जाता है? मुझे एक बात बताओ, आप मुझे बताओ, उसका जवाब है किसी के पास? आज भी अगर नवाज शरीफ साहब आया तो पाकिस्तान का चौथी मर्तबा वज़ीर आज़म का ख्वाब देखने आया है, अदालतों के सामने सरेंडर करने नहीं आया।
आपके सामने की बात है। और फिर दूसरी बात इतनी खुश हो रही है मेरी बहन अजमा और इनकी पार्टी वाले, वो पहले उसको नाइली से तो बचा लो। टोटल 3.25 महीने रह गया, 8 फरवरी को जनरल इलेक्शन होना है, पहली तारीख के बाद इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होना है, अभी उसकी तारीख तय हुई नहीं। क्या आप इस सोच में बैठे हुए जो इलेक्शन एक्ट के अंदर जो है तरमीम करके और वो नाली 5 साल की है, तो दूसरी तरफ वो जो आर्टिकल 62-63 है आइन को, उसको कहाँ ले जाएंगे? उसमें तो कोई वाज़ेह नहीं है। जब वाज़ेह कोई चीज़ नहीं होती है, मेरे बहन वकील भी इसके जवाब दे दे, तो उसकी तशरीह करेगी सुप्रीम कोर्ट। और ये मेरे साथ एक शो में सीनियर एडवोकेट इन कानून लगा जफरुल्लाह साहब एक्सेप्ट कर चुका है। तो मेरे भाई आप इतनी भागदौड़ कर रहे हो, पंजाब के आपने कहा बलूचिस्तान के हाईवे में शेर दौड़ रहा है, फलां जगह शेर दौड़ रहा है, वो भाई शेर को पहले पंजरे से तो निकाल दो ना, पहले उसको आयल तो करार दो ना, उसके बाद ये ख्वाब देखना सारे। दूसरी बात ये लिख के मेरी बात मंसूर अली खान साहब याद दिलाऊंगा आपको कि नवाज शरीफ साहब नहीं बनेंगे वज़ीर आज़म है। लिख ले, मेरे तारीख पे ले ले, ये नाइली से नहीं बच सकता। ये कादिर साहब किस तरह कह दिया आपने सर? ये किस तरह कह दिया सर आपने? हाँ लिख लो, ये तो पूरा प्लान आप खराब कर रहे हैं कादिर साहब। ये क्या बात हुई सर? लिख ले, मैं भी छोले, मैं छोले सुन लो, मैं सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस कर रहा हूं, चोले नहीं बेच रहा हूं। अच्छा, 30 साल की ये चैलेंज है आपका? ये कादिर साहब चैलेंज है आपका? वो भी अभी बार नाइल हो। हाँ चैलेंज है, चैलेंज नहीं इस तरह सादा चैलेंज ना देना कादिर साहब, बताऊंगा सर सादा चैलेंज नहीं मैं इस तरह लेता। मैं अपने प्रोग्राम में जब मुझे कोई चैलेंज रखता है ना, तो मैं कहता हूं इसके साथ कोई चीज भी अटैच करें। सादा चैलेंज नहीं सर, इसके साथ कोई चीज अटैच करें, बताएं। मुझे कह रहे हैं नहीं कादिर साहब, आप मुझे सजा देना, आप तजवीज कर दे, आप तजवीज कर दे, मेरी सजा तजवीज कर दे। और मैं बताऊं ना, छोले नहीं बेचता हूं 30 साल से। अगर भाई चले मैं रख लेता हूं, मैं कादिर साहब रख लेता हूं, मैं कादिर साहब हल्की सी चीज रख लेता हूं। अब आप एक इलेक्शन एक्ट के तहत मैं कादिर साहब हल्की सी चीज रख लेता हूं ताकि आपको एक्सेप्टेबल भी हो। अगर कल को नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए, आप मेरे इसी प्रोग्राम में आके माजरत करेंगे, बताइए। बिल्कुल करो, चलो डन हो गया, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक हो। और अगर नाइल रहे, एक मिनट इधर रुक जाए। ये शर्त जो है ना, ये एक तरफा नहीं होता है, 2 तरफा होती है। अभी उज़मा बीबी से ये पूछो, अगर नाइली से वो नहीं बचे तो अज़मा साहिबा माजरत करेंगी, जाहिर बात है। मैंने कोई दावा किया है जो मैं माजरत करूं? कादिर भाई ये बात कर रहे हैं, देखो ना अभी ये सरेंडर कर गई है। अब देखो ना, शर्त नहीं मंजूर, एक तरफा शर्तें नहीं होती है मंसूर अली खान साहब। हाँ नहीं सही कह रहे हैं आप। वो बराबरी होनी चाहिए, बराबरी। ये कादिर भाई इसके अंदर भी कादिर भाई इसके अंदर भी जो है ना, वो शर्त के अंदर भी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। लेकिन मुझे बात तो करने देना मंसूर। अच्छा मैं चाहिए ना, हाँ मैं हुमायूं साहब, आपने मेरा एक बिगनिंग का सेंटेंस उठा के आपने पूरी ऐसे तरतीब दे दिया, आगे तो सुन लें। कादिर भाई से तो मैंने गुजारिशात करनी है। पहले तो बात यह है कादिर भाई, ये कौन सा प्लान सुनाए हैं, किससे सुनाए हैं, कहाँ ये ऐसी खुफिया मीटिंग्स का पता लग गया आपको जहां प्लान हो गया एक दफा फिर नवाज शरीफ को जो है वो नहीं आने देना? कोई ऐसा प्लान अगर आपको पता चला है तो हमें बता दें। दूसरा, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कादिर भाई, खुश हो रहे हो। मैं तो प्रैक्टिस की बुनियाद पे कह रहा हूँ, मैं एक वकील हूँ, दलाइल की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। मुझे पता है वकील है भाई, कितनी दफा बताएंगे। मेरी दलाइल की बुनियाद पे बात करो, वकील हूँ, छोले नहीं बेचता। मैं मुस्कुरा के सुनती रही हूँ आपकी बात कादिर भाई, मैं मुस्कुरा के आपकी सारी बात सुनती रही हूँ। थोड़ा सा पेशेंस। हम अगर आपको आपकी टोन में जवाब नहीं दे रहे, उसका ये मतलब नहीं कि हमारे पास जवाब है नहीं। ये तो वैसे मेरी गुजारिश ये है कि आपने अगर कोई प्लान तैयार किए हैं, मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो आज आप हमें बता रहे हैं कि जो आइन है वो सुप्रीम है, तो फिर आपने वोट क्यों डाला इलेक्शन एक्ट के अंदर? उस वक्त खड़े हो जाते हैं असेंबली में और कहते हैं कि नहीं जी ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसके ऊपर जो है इलेक्शन जहां पे आइन पाकिस्तान साइलेंट है। अच्छा मुझे जरा पढ़ ले, मैं आता हूं, मैं जरा हुमायूं साहब की बारी जी, बड़ी देर से हुमायूं साहब वेट कर रहे हैं। काजी पाकिस्तान के बेंच ने जो डेफिनेशन दिया, उन्होंने कहा पार्लियामेंट का हक है और जहां पर आइन जो है खामोश होता है वहां पार्लियामेंट लेजिस्लेशन कर सकती है। सो अगर आपने चैलेंज करना है आप शौक से चले जाएं, लेकिन आपका शुक्रिया। मियां साहब की नाइली की फिक्र जितनी पीपल्स पार्टी को है, शायद मैं समझती हूँ नून लीग को भी इतनी नहीं है। कादिर साहब जल्दी से रिप्लाई करें, मैं हुमायूं साहब के पास जाना सर, मैं टाइम की कमी। कादिर साहब जल्दी से रिप्लाई करें, हुमायूं साहब के पास जाना है जी। देखिए इलेक्शन जो आइन का एक्ट है 62 और 63 वहां साइलेंट है, और इलेक्शन एक्ट जो है ना वो ऊपर नहीं है, सुपरसीड नहीं है, आइन ज्यादा मोतबर है।
तो लिहाजा जो मुतबर है तो उसका फैसला, क्योंकि असम्बली ने नहीं किया, 2/3 मेजॉरिटी हमारे पास नहीं थी, तो लिहाजा इसका फैसला तशरी करेगा सुप्रीम कोर्ट। चलो आप जफरुल्लाह इनका एडवोकेट मेरे सामने एक्सेप्ट कर रहे हैं, मुझे आगे चलना है, तशरी करेगा सुप्रीम कोर्ट। आगे चलना, आ गया पॉइंट आ गया सर। मुझे हुमायूं साहब से भी बात करें। हुमायूं साहब, सर ये जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पे सर, वो पंजाबी का एक लफ्ज है, अज़मा हमारी बहन है, वो इसको समझ जाएंगी, वंड वडैया जिसे कहते हैं, वंड वडैया चल रहा है सर हर जगह। ये 4 मेरे हो गए, ये 3 तेरे हो गए, 2 तू ले ले, 5 मुझे दे दे। सर ये सारा कुछ हो रहा है, तहरीक इंसाफ के हाथ तो क्या आ रहा है सर? आप लोग तो लग रहा है सिर्फ अदालतों के चक्कर लगाते जा रहे हैं, यहाँ से जमानत, वहाँ से बेल, जेल ट्रायल होगा, ओपन ट्रायल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गाड़ी तो लग रहा है इधर ही फंसी हुई है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझा शायद आपने मुझे वैसे ही आज बुलाया था खाली प्रोग्राम सुनने के लिए, बोलने का मेरा चांस नहीं आएगा, लेकिन बहरहाल होता है, ऐसा भी होता है। वो क्या है कि मैं चुप रहा तो मार देगा मेरा ज़मीर, मैंने गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊंगा। अरे वाह वाह। इस तरह है कि जो हुमायूं साहब, हुमायूं साहब एक दफा और सर, एक दफा और। अच्छा, वो है कि मैं चुप रहा तो मार देगा मेरा ज़मीर, मैंने गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊंगा। क्या बात, ठीक है सर। अच्छा, जो कादिर साहब ने बात की है ना, तो वो तो आजकल के ज़माने में उन्होंने इनका पूरा प्रोग्राम वाड़ दिया, पक्की बात। ठीक है, अब बात आ जाती है उसके आगे। ये पता नहीं ये पार्लिमानी लफ्ज नहीं है, मेरे ख्याल में इसको हज़फ कर दिया जाए सर। इसको सर हम पार्लियामेंट में बैठे भी नहीं है जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ये आम गुफ्तगू का फहम है, आना है सर, ये स्लैंग है। चले खैर कोई बात नहीं, आप इसको वो एक्सपंज कर देना, ठीक है। अच्छा, इस तरह ये कि इस वक्त हो क्या रहा है? इस वक्त ये हो रहा है कि एक, जैसे आप कह रहे हैं ना, बंदर बांटे, और आपको समझ नहीं आ रही कि भाई वो क्या मतलब है, लोटे हैं या क्या है। मेरी नज़र में कचरा है, ठीक है। लोटे के फिर भी कोई फायदा होता है, कचरे का कोई फायदा नहीं होता। अब हो क्या रहा है वहां पे PMLN, जो बलूचिस्तान में, वहां पे PMLN, अच्छा वहां पे PMLN, JUI और बाप पार्टी, इन 3 की वो वहां पे होगी, बाकी ये किसी को नहीं ले रहे। अच्छा, उसमें डिसाइड ये हुआ है कि पहले टेन्योर बाप को CM देंगे और सेकंड टेन्योर उसका मींस के 5 साल को आधा करके सेकंड टेन्योर JUI के देंगे। तो उस लिहाज से जिसको हम बंदर बांड कहते हैं या जिसको हम प्रीफिक्स रिगिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा। इस बेसिस पे खुर्शीद शाह साहब ने इन्हें कहा था कि अपना कद ऊंचा रखो। मैं दूसरे लफ्जों में ये कह रहे थे कि आप बोने ना बनो, पॉलिटिकल बोने ना बनो, ठीक है। मतलब आप एक किस्म के उस जगह तक नीचे चले हो कि जहां पे आप लोगों को कहते थे कि यार ये एक एस्टैब्लिशमेंट की जो पार्टी है वो चीज़ ना बनो और वोट के थ्रू आओ, तो आप खुद उतना नीचे चले गए। आपने बात की थी लाडले की, मैं थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करता हूं। मतलब मैं कैसे देखता हूं, मैं ट्विस्ट करता हूं। मैं कहता हूं इस तरह था कि कभी वो नहीं होते, वो पुरानी फिल्मों में होते कि 5-6 भाई होते, मेले में वो हो जाते। तो ये इस तरह है कि ये लाडले नहीं है, ये बिगड़ी हुई औलाद है। इस बिगड़ी हुई औलाद को इनके बाप ने 3 दफा चोरी और डाका जनी में घर से बाहर निकाला था, लेकिन चूंकि औलाद थी वापस बुला लिया। अब उस औलाद के साथ ये दोबारा मिल गए, बाकी अपने भाइयों के साथ मिल गए हैं, लेकिन ये बिगड़े हुए, वो बिगड़े हुए नहीं है, क्योंकि उनको जब भी कहा गया कि जो करो, उन्होंने हमेशा वो किया है। इन्होंने हमेशा कहीं ना कहीं कोई पंगा जरूर लिया है। तो मेरी नजर में ये लाडले नहीं है, ये बिगड़ी हुई औलाद है उसी बाप की, जिन्होंने इसको 1981 में जन्म दिया, 1985 में फला फूला और 1990 में इनको पैसे भी दिए। अच्छा, आगे हम चल के देखते हैं कि अभी हो क्या रहा है। अभी हो ये रहा है कि वो कहते हैं कि हम चल पड़े उधर को जिधर रुख हवा का था। तो ये जा रहे उसी रुख की तरफ जहां हवा लेकर जा रही है, लेकिन ये याद रखिए कि हवा के उसमें जो पतंगे चल पड़ती हैं और उसी रुख में जा रही होती है, वो कभी ऊंची नहीं उड़ान होती है, वो तिनके होते हैं जो इधर से उधर बिखर जाते हैं। वो तनावर दरख्त जो जिसकी जड़ें एक जगह पे होती है, वो अपनी जगह पे रहता है। और यही वजह है कि आज अगर हम कहते हैं कि भुट्टो आज भी जिंदा है, तो भुट्टो इसलिए आज जिंदा है कि भुट्टो ने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया था। हालांकि उसको मालूम था कि उसके साथ क्या होगा, लेकिन उसने प्रिंसिपल स्टैंड लिया था, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि उसकी कुछ कंट्रोवर्शियल है, लेकिन ही टुक अ स्टैंड। उस स्टैंड के ऊपर उसका एक कद बना था।
इसी तरीके से कप्तान ने एक स्टैंड लिया, उस स्टैंड पे उसका कद है और सबको पता है कि आज अवाम उसके साथ है। और यही वजह है कि ये लोग चाहते हैं कि ये इलेक्शन में जाए लेकिन कप्तान के बगैर जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कप्तान के ऊपर और उसके जो बाज लोग हैं जो इस वक्त जेल में हैं, उनके ऊपर अभी तक ना अहली नहीं आई। तो इसका मतलब यह है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? इलेक्शन ऐसे लड़ेंगे कि एक सवाल ले लीजिए सर, मेरा एक सवाल ले लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपको, मुझे एतराज हो सकता है, मैंने एतराज अपना रखा भी अज़मा साहिबा के सामने, उसका उन्होंने जवाब दिया, लेकिन सर ऑफ ऑल द पीपल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस बात का एतराज कर रही है? क्योंकि ये फल तो आपने भी खाया हुआ है 2018 के अंदर, और जिस बाप और उसकी बिगड़ी हुई औलाद की बात कर रहे हैं, उस बाप के अडॉप्टेड बच्चे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी बने। आप लोगों ने ये फल खाया, जहाज भर भर के लोगों को लिया, आप लोगों के लिए सारा कुछ अरेंज किया गया, ये पूरा सेटअप अरेंज किया गया, आपकी मेजॉरिटी बनाई गई, आप लोगों ने तो कोई गिला शिकवा नहीं किया था, उनको बार बार गले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दुपट्टे भी पहनाए गए, तो आप लोग किस बात पे एतराज कर सकते हैं? अच्छा, इस तरह है, दो चीजें हैं, ना बाप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम हुई थी, ना कोई और हुआ था, और ना ये प्री इलेक्शन अलायंस था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था। जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए थे वो 2011 और 2013 के दरमियान में आए थे। 2013 का इलेक्शन उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे लड़ा था। 2018 में वही लोग दोबारा थे। इस दौरान में जो लोग बाद में आए थे वो इंडिपेंडेंट थे, जिसको लाया गया था या जो गया था, और चाहे उनको बाप ने इशारा किया था या नहीं किया था, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हमने कोई गलत काम किया है, सो आई शुड जस्टिफाई दैट थिंग। आई विल नॉट नेवर जस्टिफाई एनीथिंग व्हिच आई बिलीव इन प्रिंसिपल इज रॉन्ग। यू नीड टू फर्स्ट टेल अस क्या गलत काम किया था। क्या सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट के लिए जिस तरीके से 14 वोट इधर से उधर हुए थे, उसमें किस बात और किस मां का किरदार था? सादिक संजरानी, मैं देखिए इस तरह है कि सादिक संजरानी साहब का टाइम पे मैं उधर ही था। जो मुझे मालूम था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती थी कि रजा रब्बा, सॉरी क्या नाम है उनका, गिलानी साहब, वो जीते। तो इस वजह से जो मेरी इत्तला, उन लोगों ने गलत मोहरें लगा दी थी, उन्होंने गलत जगह पे मोहर लगा दी थी, जिसकी बेसिस पे वो 14 जो वोट थे वो काउंट नहीं हुए थे। अच्छा। और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग थे, जहां तक मुझे पता है, गलत है सही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन दिस इज व्हाट आई हर्ड। खैर आगे चलते हैं, ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेरी नज़र में ये गलत किया था कि उनको हुकूमत, अगर उनकी मेजॉरिटी नहीं थी, उनको हुकूमत की बजाय में एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लेना चाहिए था। मेरी नज़र में ये गलत किया। उनको ये MQM और बाप से मदद लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये हमेशा ये जो इस किस्म के होते हैं ना, जो बैलेंस ऑफ पावर पॉलिटिक्स में किसी और के हाथ में दे देते, आई थिंक दैट इज नॉट अ गुड काइंड ऑफ पॉलिटिक्स इन माय इशू इज हुमायूं साहब के 3.5 पौने 4 साल हुकूमत करने के बाद, उस्मान बुज़दार को पंजाब का वजीर आला बनाने के बाद, नाउ आई गेट टू हेयर फ्रॉम अ PTI सेनेटर कि नहीं करना चाहिए था, हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, ऑपोजिशन में बैठ जाते ज्यादा बेहतर था। मैं जुल्फी बुखारी साहब का लंदन से बयान सुन रहा था, टुडे ही इज एक्सेप्टिंग कि उस्मान बुज़दार को बड़ा गलत किया, हमारी गलत चॉइस थी, हमने उसको वजीर आला बनाया। सर आप ही थे करने वाले, आप लोग करने वाले हैं उसमें। आज अब क्या हुआ, चिड़िया चुग गई खेत। मंसूर साहब इस तरह होता है, आप सही कह रहे हैं। देखिए मंसूर साहब, इस तरह होता है, आप जो डिसीजन लेते हैं ना, उसको रिट्रोस्पेक्टिवली आप एनालाइज करते हैं कि मैंने कहाँ कहाँ क्या गलतियां की हैं, फिर आप अपनी गलतियों के करते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप अपनी गलतियों का इतराफ कर लें। अगर आप अपनी गलती का इतराफ कर लेंगे ना, तो आप आइंदा गलती नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी गलती का इतराफ नहीं करते, तो आप उसी डगर चले रहते, उसी तरह बेवकूफों की तरह चले रहते। दैट इज द प्रॉब्लम जो बाकी पार्टियों के साथ है। उन्होंने आज तक इसलिए नहीं मानी। गुड टू हियर दैट कि मैच्योरिटी आ रही है। दैट्स गुड टू हियर दैट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी गलतियों से सीख गई। देखिए मैं एक बात बता दूं, जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनरली इज अ क्विक टू लर्न। अच्छा मैं एक बात बता देता हूं सर, आई हैव टू टेक अ क्विक ब्रेक। सर यास्मीन यू आर अ क्विक लर्नर, आई हैव टू टेक अ क्विक ब्रेक। आई हैव टू टेक अ क्विक ब्रेक। लेट्स कम बैक एंड देन डिबेट दिस। लेट्स कम बैक। नाज़रीन हमारे साथ ही रहिएगा, वी विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम इससे पहले बाप के जो चरिंद परिंद हैं वो इधर से मुस्लिम लीग नून की गाड़ी पे किस तरह सवार हो रहे हैं, इसके बारे में तो तफसील से बात हुई। लेकिन इसी दौरे के दौरान मियाँ साहब जो आजकल कोयटा में हैं,
एक बयान उन्होंने दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के हवाले से, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ बल्कि दूसरी दफ़ा हुआ है। इससे पहले भी इन्होंने 21 तारीख को 21 अक्टूबर को जब बड़े मियाँ साहब तशरीफ़ लाए थे लाहौर के जलसे के दौरान उन्होंने खवातीन को टारगेट किया था, और आज फिर एक कमेंट इसी तरह का उन्होंने किया है। क्या फरमाया था 21 अक्टूबर को और आज क्या कहा है उन्होंने, सुनिएगा जरा। देखें हमारी बहनें कितने आराम से जलसा सुन रही हैं, कोई ढोल की थाप पे नाच गाना यहाँ नहीं हो रहा। खवातीन आती है, जलसा सुनती हैं और अमन बैठती हैं, धमाल या कोई नाच गाना नहीं होता। ये पाकिस्तान का कल्चर नहीं है भाई, नहीं कल्चर है पाकिस्तान का। ये आपने नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सुनी। अज़मा साहिबा, एक खातून होते हुए इस तरह एक दूसरी खातून के बारे में इस किस्म का बयान देना क्या नवाज शरीफ साहब को ज़ेब देता है? नहीं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारे जलसों में जो है वो नाच गाना नहीं होता और ये हमारा कल्चर नहीं है। इस पर उन्होंने तौहीन क्या कर दी है और क्या कह दिया। उन्होंने कल्चर का फर्क कहा। उन्होंने कहा हमारे जलसों में ये नहीं होता, दूसरों के जलसों में होता है। उन्होंने ये तो नहीं कह दिया कि वो नाच गाने को जो है उन्होंने कोई मतलब किसी और तरह से कोई इंटेरोगेटिव तरीके से इस्तेमाल किया हो। एक सिंपल सी बात है, उन्होंने कहा फर्क है, हमारी बहनें यहाँ आराम से बैठ के जलसा सुन रही हैं, हमारे यहाँ जो है वो कॉन्सर्ट टाइप प्रोग्राम नहीं होता और जो है वो हमारा ये कल्चर नहीं है। तो इसमें मतलब मुझे नहीं समझ में आ रही कि इसमें राय का जो है हमारा कल्चर, हमारा कल्चर से क्या मुराद? नून लीग का कल्चर नहीं है या पाकिस्तान का कल्चर नहीं है? नहीं, पाकिस्तान का कल्चर नहीं है, बिल्कुल पाकिस्तान का कल्चर नहीं है। हमारी आम औरत जो है पाकिस्तान के कल्चर में वो कहीं आपको जो है वो इस तरह से शायद पार्टिसिपेट करती है अपने घरों में, यकीनन अपनी जाती फंक्शंस में तो हो सकता है। आपने वो भी देखा हुआ है, मैं वो बयान नहीं करना चाहती, जो कुछ क्लिप्स हमने देखे हैं जिसके अंदर, चले छोड़े, मैं वो बात नहीं करती है। मैं बहुत सारी सियासी बातें उसका जवाब। अज़मा साहिबा, बात यह है कि नून लीग के भी ऐसे फंक्शंस हैं जहां पे खवातीन जो हैं वो भी धमाल डाल रही हैं, वो भी रक्स कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है। और इस तरह एक इतने बड़े लीडर को मतलब दूसरी पार्टी की खवातीन के बारे में इस किस्म का कमेंट, क्या जरूरत है इस तरह कहने की? आप लोगों ने जो लड़ाई लड़नी थी वो तो आपने जनरल भाजपा जनरल फैज से लड़नी थी, वो तो आपने कहा कि जी वो बेहतर नहीं है, वो ठीक नहीं है। अब आप दूसरी जमात की खवातीन के ऊपर इस तरह के कमेंट्स करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ खवातीन को नहीं कहा है। वो खवातीन जो अफोर्ड करती हैं, जो अब वो किस तरह का मतलब वहां पे अगर उनको अच्छा लगता है भाई करे, हमें क्या इतराज है। हमारा कम से कम जो है पंजाब का, मैं हो सकता है मैं जाती तौर पर मुझे बहुत अच्छा लगता हो डांस करना भी और देखना भी, लेकिन मैं सियासी जो मुकामात हैं उसमें मैं बिल्कुल उसको पसंद नहीं करती। ये आपका राइट है भाई, ये बिल्कुल आपकी मर्जी है, बिल्कुल आपकी मर्जी है। नहीं अज़मा साहब, एक मिनट अज़मा साहबा, वी रिस्पेक्ट योर चॉइस। ये आपकी चॉइस है, आपका राइट है, आप जैसा मर्जी करना चाहें। आप नहीं करना चाहती ना करें, लेकिन जो कर रहा है उसको ये कहना कि नहीं ये तो जो है वो जो काम कर रहे हैं ये तो बहुत खराब है, लेकिन हमारी वाली खवातीन ज्यादा बेहतर है। नहीं मंसूर, ऐसे नहीं करो प्लीज, ऐसी इंटरप्रिटेशन मत करो। उन्होंने अपने कल्चर का फर्क बताया, वो डिफरेंशिएट कर रहे थे। अगर पूरी तकरीर सुने ना, वो कह रहे हमारे दौर में काम शुरू हुए थे, काम मुकम्मल नहीं हुए। वो कह रहे हैं, आप मुझे स्टेटमेंट दे दीजिए, आप मुझे स्टेटमेंट दे दीजिए कि अगर कोई खातून से किसी सियासी गैदरिंग में या जलसे में अगर किसी गाने के ऊपर या ढोल की थाप के ऊपर अगर वो धमाल डाल रही हैं या एंजॉय कर रही हैं, यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। आप कह दीजिए, एक खातून होते हुए, नून लीग की खातून होते हुए कह दीजिए यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। मुझे भी पब्लिकली शायद अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज उसके जिस तरह से वो क्लिप निकलते हैं ना मंसूर, मैं एक खातून हूँ प्लीज, जिस तरह से वो क्लिप निकलते हैं, फिर उस क्लिप के ऊपर जिस तरह की मतलब लोग कमेंट करते हैं, वो एक औरत की डिस्ग्रेस है। मुझे वो अच्छा नहीं लगता। जाती मुझे डांस से कोई प्रॉब्लम नहीं, मियां साहब को भी नहीं, उनका कल्चर है वो करें। लेकिन मुझे देखिए बहुत सारी पॉलिटिकल बातें हैं जिसका जवाब देना जरूरी है। इसमें मैंने बता दिया कि उन्होंने अपने कल्चर का डिफरेंस बताया है, और मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जो है ना उसका कल्चर ऐसा ही है। वहां पर चौक चौराहों के अंदर हमारी औरतें जो है वो ये पसंद नहीं करती। मेरी गुजारिश ये है कि जो अभी आपने जनरल फैज की उसकी बात की, जो कादर भाई ने भी बात की थी, हमने कब कहा कि हम ये नहीं करेंगे? हमने तो बल्कि इसके ऊपर बड़ी क्लियर स्टेटमेंट डार साहब ने भी दी कि हम समझते हैं कि पार्लियामेंट, नई पार्लियामेंट आए, वो एक कमीशन बनाए और कमीशन बनाकर पार्लियामेंट की ताकत से जो है वो इन तमाम मामलात को देखें। लेकिन उससे पहले अब हम ये बात करें कि जो आदमी इस वक्त महंगाई में पिस रहा है, जो एक तरफ पीपल्स पार्टी को महंगाई की बड़ी तकलीफ है, उनको गरीब का बड़ा ख्याल आ रहा है हुकूमत से निकलने के बाद, आज वो हर चीज जो है वो मीठा मीठा अफवाह पर कड़वा कड़वा थूक किए चले जा रहे हैं। लेकिन उनको जो है वो, हम गरीब की बात ना करें, हम उनको आसानी देने की बात ना करें। हम कहें नहीं, हमने पहले बंदूक उठानी है और हम पहले जो है वो सारे इमरान खान की तरह मैं इतने बंदे मार दूंगा, मुझे ताकत मिले तो मैं इतनों को फांसी दे दूंगा। प्रॉब्लम यह है कि पता नहीं किस बाप ने किस बेटे को अपनाया, लेकिन ये एक बात है कि जो लफंगा आवारा एक लड़का था गली का,
उसको उठाकर जो है वो अडॉप्ट कर लिया, और अडॉप्ट करने के बाद फिर उसने जो किया इस मुल्क के साथ और अपने वालिद साहब के साथ, वो सारी दुनिया ने देखा। अब जो कचरा है, जहां तक मजे की बात यह है कि उसी कचरे को जलाकर उसकी आग से फराह गोगी, पिंकी पीनी के साथ करप्शन की देख पकती रही है। आज वो उनको कचरा लग रहा है 3.5-4 साल बाद। बुजदार को आज भी इमरान खान पब्लिकली कभी भी उन्होंने ये बात का इतराफ नहीं किया कि उस्मान बुज़दार मेरी गलत चॉइस है, वो हमेशा उसको डिफेंड करते रहे। वो बुशरा जो है वो बेगम साहिबा की सहेली को हमेशा डिफेंड करते रहे, वो उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। उसके अब जब आज कह रहे हैं ना अजमत साहिबा, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने सीखा है, अपनी गलतियों से सीखा है, और अगर हम नहीं सीखेंगे आगे। मेरा सवाल ये है कि नून लीग ने क्या सीखा है? नून लीग आज वही काम कर रही है जिसके बारे में आप लोग पहले कहते थे कि नहीं, ये नहीं हो सकता, इलेक्टेबल्स के ऊपर जो है पॉलिटिक्स नहीं करनी, हमने इन लोगों के लिए दरवाजे बंद कर देने। आज वही सारा कुछ तो आप लोग कर रहे हैं। बलूचिस्तान की पावर पॉलिटिक्स और तरह की है मंसूर साहब। बलूचिस्तान में सियासी पार्टियां जो है वो उस तरह से मजबूत नहीं है, वहां पर इलेक्टेबल्स ही मजबूत है, और ये वहां का तो फिर उस वक्त नारे नहीं मारने थे ना। मरियम नवाज साहिबा को आप समझाती हैं कि उस वक्त बाप के हवाले से नहीं, उस वक्त मरियम नवाज साहिबा को समझाती, ये बात उनको समझाती कि मरियम नवाज साहिबा बलूचिस्तान के पॉलिटिकल डायनामिक्स और हैं, बराए मेहरबानी इस तरह के बयान मत दें। नहीं, वो बाप लेके गया था ना, वो खुद तो नहीं गए थे। आप कमाल है, आप फर्क ही महसूस नहीं कर रहे। अच्छा, उधर बाप गया था, इधर बच्चे खुद आ रहे हैं। PMLN को कट टू साइज करने के लिए, उसको वजीर आजम बनने से रोकने के लिए जो है वो ये बाप पार्टी बनाई जाती है। हमारी उस वक्त ठीक था, पता नहीं मायूर साहब ने कैसे कह दिया 2018 में कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, कहां से बन गया? मेरा कहना ये है अज़मा साहिबा, उस वक्त बाप के कहने पे हुआ, उस वक्त बाप के कहने पे हुआ, अब वो लोग सारे बच्चे जो है अपनी अपनी मर्जी से कर रहे हैं। आप चाहती हैं ये आर्गुमेंट एक्सेप्ट किया जाए? जब पार्टियां बनेंगी उनका अंजाम भी। आज जनूबी पंजाब महाज कहाँ है बताओ? हाँ। जो खुसरो बख्तियार ने, जो हमारा फेडरल मिनिस्टर था मियां साहब की कैबिनेट के अंदर, उसने जनूबी पंजाब महाज बनाया था ना, आज वो कहाँ है बताओ? आज आप लोगों के साथ मैं बताता हूँ वो कहाँ है, मैं बताता हूँ कहाँ है, मैं बता रहा हूँ आज वो कहाँ है। आज वो जो खुसरो बख्तियार है उसके साथ आप लोग निगोशिएट कर रहे हैं आजकल। नहीं, मैं नहीं समझती कि खुसरो बख्तियार के साथ नेगोशिएट जो है वो कहां से आया था? वो पीटीआई का था। यही तो चलें देख लीजिएगा ना, मैं कह रहा हूं, मैं आज आपको बता रहा हूं कि आप उनके साथ निगोशिएट कर रहे हैं, इस पर आप उन दोनों भाइयों से निगोशिएट कर रहे हैं। याद कराते हैं कि मैं वकील हूँ, मुझे बिल्कुल पता है, मैं कादिर भाई की बड़ी मोतरफ हूँ, लेकिन कादिर भाई जो है वो उनको ये क्यों भूल जाता है कि आपने इलेक्शन एक्ट के अंदर आपने तरमीम इसीलिए की थी कि आईने पाकिस्तान या जहां पर साइलेंट होगा वहां पर इलेक्शन एक्ट की सजा जो है वो 5 साल समझी जाएगी। प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट जो एक्ट है जिसको काजी फाजिल साहब के बेंच ने अप्रूव किया, उसमें उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का इख्तियार मौजूद है, जहां पर आइन साइलेंट होगा वहां पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है। सो मुझे नहीं समझ में आ रही कि ये आज इनको याद आ रहा है, क्योंकि पहले कहते थे मियां साहब वापस नहीं आएंगे। he's already said this, it is on record अज़मा साहिबा। अब हमने वो रिकॉर्डिंग हमारे पास आ गई है, उन्होंने चैलेंज कर दिया है नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं बन रहे। ये इस कैटेगरी से अरे मेरे प्रोग्राम में भी किया था, मियां साहब आ ही नहीं रहे, याद है ना आपको? जी बिल्कुल किया था, और उन्होंने माफी मांगी थी। पूछ रही हूँ कि कादिर भाई बता दें, या खुफिया प्लान कहां से सुन के आए हैं? अब मैं कादिर साहब दें जवाब सर, कादिर साहब जवाब दें, कादिर साहब जी। देखिए, पहली बात तो ये कि जो इलेक्शन एक्ट में आपने तरमीम किया है वो एक सिंगल मेजॉरिटी से आपने किया है, क्योंकि आपके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी जो आर्टिकल 62-63 में आर्टिकल 239 के तहत आप करा देते। तो आपने शॉर्टकट रास्ता आपने देखा, आपने उधर कर दिए। हम भी खामोश हो कि चलो जाने दे, होगा फिर भी नहीं। हमें उस वक्त भी पता था वैसे थे वकील कि होगा कुछ नहीं, ये सिर्फ अपने आप को खुश करने वाली बात है। दूसरी बात, आप उस्मा बीबी को इतना परेशान ना करें। एक तो आपने 10 सवालों का लकीर बना दिए, फिर आप करें। वो कहते हैं कि भाई कल्चर का हमें कल्चर का फ़र्क है। तो भाई वो जो पीटीआई का कल्चर था वो कौन से मुल्क का था, और इनका जो कल्चर है वो कौन से मुल्क का है? वही पाकिस्तान है, वही सब कुछ पाकिस्तानी है। लेकिन अब अगर एक लेडी होके वो इस तरह बातों को अगर डिफेंड करेंगे तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। वैसे कादिर साहब, ये जो कमेंट था ना मियां साहब का, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए नहीं था, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खवातीन के लिए भी है, क्योंकि मैंने उनको भी सिंध के अंदर देखा है। सबके लिए पहले हमारे पर बड़ी तीरंदाजी कर रहे हैं। देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि खवातीन पूरे पाकिस्तान की जिस पार्टी को भी सपोर्ट हो तो वो पाकिस्तानी होता है, वो पाकिस्तानी होता है। जी कादिर साहब। अच्छा, दूसरी बात, मंसूर अली खान साहब अगली बात सुन लें।
आपने सवाल किए कि जो 3 किरदारों को अंजाम तक पहुंचाना था, जनरल बाजवा, जनरल फैज और आने वाले चीफ जस्टिस एजाजुल हसन साहब को, वो ये मुज़मा भी कह रही हमने कब कहा, हमने कहा कि वो कमीशन बनाएंगे। फिर आपका इसाक डार को और राना सनाउल्लाह को स्टेटमेंट क्यों देना पड़ा कि नहीं जी हम कोई इंतकाम नहीं लेंगे। और मैं फिर भी आप कहता हूँ मंसूर अली खान साहब सुन ले, ये बिल्कुल उज़मा भी सही कह रही है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने अपनी मुंह से नहीं कहा, उसने अपने दिल में अपनी बात रखी है। तो जब दिल में बात रखी है ना, तो चलो आगे देखते। मैं जो इतने बड़ा दावा कर रहा हूँ तो ऐसे तो नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पे कर रहा हूं कि पाकिस्तान के आईन और कानून नहीं। कादिर साहब एक काम करते हैं, ब्लफ कॉल आउट करते हैं अज़मा बुखारी साहिबा का, मुस्लिम लीग नून का, करें मुतालबा, कादिर मंदोखेल साहब भी मुतालबा करें कि जनरल बाजवा, जनरल फैज के खिलाफ एक्शन लिया जाए, करें मुतालबा इस बात का। भाई ये करे ना, हम क्यों करेंगे ना? आप भी करें ये ना करें मुतालबा ना सर, जमहूरियत लीडर ने एक मुतालबा कहा कि नहीं कादिर साहब आप भी करते हैं। भाई मैं क्यों करूंगा? मेरा सर आपके लीडर ने कहा है धांधली हुई थी 2018 में। सर भाई 2018 में धांधली का नहीं कहा? ओ भाई ना वो ना मिक्सअप ना करे हैं? अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने कहा मैं जिन मुझे यहाँ से पाकिस्तान से या इस इक़्तिदार से अलग किए उनको अंजाम तक पहुंचाऊंगा। तो ये जरा अंजाम वाली बात पे कायम रहे। आप नहीं है, मैं आपको बता दूं ये भले कायम नहीं रहे, इसाकदार की जरिए बयान दे पीपल्स पार्टी का कादिर साहब पीपल्स पार्टी की डिमांड नहीं है। उज़मा बीबी ने बिल्कुल दिल की बात की है, नवाज शरीफ साहब वाली बात की है, ये अभी अपनी बात पे कायम है। नहीं मैं उनको तो सर मैंने पूछ लिया ना, मैं अब आपसे पूछ रहा हूं कि पीपल्स पार्टी की ये डिमांड नहीं है, जनरल बाजवा, जनरल फैज के खिलाफ एक्शन लेना ये पीपल्स पार्टी की डिमांड नहीं है। इसको इस तरह कर लें, ये फैक्ट ले लें। हमारे देखिए हमारी कोई डिमांड नहीं है। हमारा एक डिमांड है कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो। अच्छा, ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, तराजू का पल रहा है, ये चीजें खत्म करो, ये है कि ये खत्म करो। हम तो हमारा एक ही डिमांड है। और दूसरी बात ये दूसरी नहीं है, नहीं इस पे वापस आए गाड़ी एक मिनट के लिए ब्रेक लगाएं, इस पे वापस आए। आप लोगों की जनरल बाजवा, जनरल फैज के हवाले से एक्शन लेने की डिमांड है या नहीं है? नहीं है तो नहीं है कह दे, है तो है कह दे। नहीं है, नहीं गल मुक गई बस। एक्सीलेंट बिल्कुल अच्छी बात, बिल्कुल ठीक है। हमसे क्या पूछ रहे हैं? हम तो कह रहे हैं इनसे पूछो उज़मा बीबी से दोबारा पूछो। मैंने पूछा उज़मा बीबी से दोबारा पूछ रहे, वो कह रही है पार्लियामानी कमीशन बना दे। नहीं आगे भी चलते हैं, मैंने नहीं सुना सर। आगे भी चलते हैं तरीके इंसाफ से। हुमायूं साहब अंजाम तक पहुंचाएंगे ना, पूछो। नवाज शरीफ साहब की बात पे कायम ही है। ये मैं पूछ रहा हूँ ना, हुमायूं साहब आप भी इस सवाल का जवाब दें। होगा एक मिनट और अब तो जनरल फैज तो अपनी पता नहीं और कौन सी भुगत रहे हैं। हुमायूं साहब, अब तो मैं जरा हुमायूं साहब से पूछ लूं ना, बना दिया है। हुमायूं साहब के अपने गिले शिकवे हैं भाई। एक मिनट, आप इतना भी नहीं कह सकते, इतने जमहूरी लोग हैं आप। अज़मा साहब एक मिनट, तहरीक इंसाफ के भी तो है ना, तहरीक इंसाफ के भी तो गिले शिकवे हैं। मीर जाफर मीर सादिक कहते रहे हैं, हुमायूं साहब विल यू टेक अ स्टैंड, विल यू टेक अ पोजीशन कि जनरल बाजवा के खिलाफ एक्शन होना चाहिए? ऐसा है, मैं सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊंगा कि जो आप कह रहे थे ना, जो शुरू में जो जहां से आपने ये सेगमेंट स्टार्ट किया है मियां साहब की बात, तो ये ज़रा आप देखें, ये इस दफ़ा का 21 उसका है, 21 अक्टूबर का है और इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन नाच रही थी। ठीक है, बुराई कोई नहीं है इसमें, कोई बुराई नहीं है और ये कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस लिहाज से आपने बात कही थी ना, ये बात अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बुरी बात है। ये बात हम लोग जब हम किसी को कह रहे होते हैं ना, तो हम लोग मतलब हमें ये भूल जाता है। और ख़ास तौर पे वो शख्स जिसकी अपनी औलाद एक खातून होते वो उनके साथ खड़ी है, वो जब ये बात कर रहे होते हैं ना, तो फिर ये बात अच्छी नहीं लगती। क्योंकि होता क्या है पॉलिटिक्स में, और ये बुरी बात है, ये नहीं होना चाहिए कि जब आप मेरे ऊपर मुझे कुछ चीज़ कहोगे तो मैं, आजकल का ये जो सोशल मीडिया है ना, ये बड़ा वाइब्रेंट है। आपको कहीं ना कहीं मैंने कहीं ना कहीं कोई बात की होगी, आप मेरी वही बात निकाल के मेरे मुंह पे दे मारोगे और वहां पे मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके लीडर की एक बात कोट कर दूं। हमारे साहब एक अगर आपकी बात तो नहीं, लेकिन आपके लीडर की एक बात आपके साथ शेयर कर दूं। आज आपको एहसास हो रहा है कि वो खान साहब ने वो जो जुमला कहा था, मेन आर नॉट रोबोट्स, गलत कहा था? और जो मरीम नवाज के बारे में कहा था, इस तरह ये है खान, मैं एक बात कर देता हूँ ना, मैं एक बात कर देता हूँ। देखिए खान साहब ने, मुझे वो याद है कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, वो उन्होंने कहा था कि
एक किस्म का ये कमेंट किया था कि जो औरत ज़ात है वो अपने आप को मॉडेस्टी के लिहाज से कवर करे, क्योंकि जो आदमी वहाँ पे होते हैं दे माइट गेट एस्ट्रे, और पूरी दुनिया में ये हो सकता है, बाज़ जगहों पे जहाँ ये ज़्यादा होता है वहाँ पे ये होता है। दिस इज़ नथिंग, एक नेचुरल फिनोमिना होता है। तो उस बेसिस पे उन्होंने कहा था, अगर आप उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेंगे तो और बातें, लेकिन नहीं, मेरी बात सुने, मैं ये समझता हूँ, देखें मैं ये समझता हूँ कि मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ, मैं अपने घर की औरतों को हमेशा ये कहूँगा, और मैंने कहा भी हुआ है कि यार तुम अपने आप को पूरी तरह कवर करो और तब बाहर जाओ। ये मेरा कल्चर है, ये मेरा वो है, और ये मैं जब अपनी बहनों के लिए, अपने बेटियों के लिए, अपनी बीवी के लिए ये कहूँगा, मैं हर एक के लिए ये कहूँगा। मैं वही चीज़ लोगों को कहूँगा जो मैं अपने लिए करता हूँ, वरना मैं नहीं कहूँगा। मैं उनको ये नहीं कहूँगा कि स्लीवलेस करके जाओ, मुझे स्लीवलेस पे कोई नुक्स वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। मैं अपने घर वालियों को कहूँगा कि ना करो, तो मैं हर एक को कह सकता हूँ, ये मेरा राइट है, मैं हर एक को कह सकता हूँ इस तरह तो फिर नवाज शरीफ साहब ने जो स्टेटमेंट दी आप उसको एंडोर्स कर रहे हैं? यस नहीं, देखिए मैं एंडोर्स नहीं कर रहा हूं, मैं एक काम कर रहा हूं, मैं उनको ये कर रहा हूं, देखिए उसमें ये कह रहा हूं कि जब वो ये कहते हैं ना कि हमारा ये कल्चर नहीं है, मैं उनको बता रहा हूं उन्हीं के जलसे में, उसी 21 अक्टूबर के जलसे में उन्हीं के सामने उन्हीं की फीमेल वर्कर्स डांस कर रही थी। ये ना करें। बट यू वुड नॉट सपोर्ट दिस। मैं आपको एक और बात बताता हूं। हमायूं साहब क्लियर करें ना, क्लियर करें इस चीज को सर, क्लियर करें। क्लिप में दिखा देता हूं। यू विल नॉट सपोर्ट दिस। और क्लिप दिखा देता हूं सर, मैं ये नहीं कह रहा। इन्होंने जो लिबर्टी चौक में वो जो कौन होते हैं, वो जो पैसों पे आके डांस करते हैं, उनको भी लाके रखा हुआ है। हमायूं साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे सर ये पूछ रहा हूं कि आप इसको एंडोर्स नहीं करेंगे। इज दैट आपकी स्टेटेड पोजीशन ये है, आपकी पोजीशन ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इज दैट करेक्ट? क्या कि डांस नहीं होना चाहिए? जी मैं आपसे यही पूछ रहा हूं, आपकी ये पोजीशन है? देखिए मेरी ये पोजीशन है कि हर एक आदमी फ्री है जो वो करना चाहे विद इन द लिमिट्स ऑफ क्या कह सकते हैं, डिसेंसी, या विद इन द लिमिट्स ऑफ मॉडेस्टी। अगर कुछ होता है, देखिए हम जिस उसमें आए हुए हैं, हम लोगों के हर एक के घर में, हम सब लोगों के घरों में जब कभी कोई फंक्शन होता है, वहाँ पे खातून भी डांस कर लेती हैं, वहाँ पे मर्द भी बैठे होते हैं, वो उस लिहाज से ये हो जाता है। तो अगर कर रहे तो आपने उस आपने चले हो गया सर, मेरे ख्याल में इस टॉपिक पे बात हो गई। हमारे साथ मेरा वो जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उस पे आ जाइए, ठीक है, लेकिन आ जाए। मैंने जो सवाल किया था आपसे, मैं एक और बात करता हूँ, मुझे असल में मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो उज़मा साहिबा है ना, वो थोड़ा सा पीपल्स पार्टी की तरफ उनका सॉफ्ट कॉर्नर है। वो इस वजह से कि वो उनका पेरेंट पार्टी है ना, तो पहले वहाँ थी और वहाँ पे रहते हुए उन्होंने बड़े बयान दिए थे, तो बात चीज़ें हो जाती है। खैर एनीवे, द प्रॉब्लम इज, जो आजकल का जो प्रॉब्लम है, जो आपने मुझसे सवाल पूछा था, क्या मैं ये समझता हूँ कि देयर शुड बी नो होली काउज, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि जो शख्स भी पाकिस्तान में, जो शख्स भी इस किस्म के डिसीजंस ले रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान की किसी भी ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या कोई किसी किस्म की मॉरल स्टेबिलिटी, फॉर एग्जांपल मैं मॉरल स्टेबिलिटी की बात करता हूं। हमायूं साहब नहीं सर, पॉइंट ब्लैंक, मेरे पास टाइम चूंकि कम है, पॉइंट ब्लैंक सवाल। अज़मा साहिबा कहती है पार्लिमानी कमीशन बनना चाहिए जो इस मामले की जनरल फैज, जनरल बाजवा, इन सब लोगों के हवाले से तहकीकात करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात को सपोर्ट करती है या नहीं? स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो मैंने शुरू में शेर बोला था ना, उस पर आपने मुझे कर दिया, लेकिन आई विल कमिट माई सेल्फ। मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की चीज़ों को ज़रूर इसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए कि कहाँ क्या गलत हुआ था। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये मसला कभी रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। और मेरे लिहाज से ये सारी चीज़ें होनी है। लेकिन मैं एक जाते जाते एक बात कर देता हूँ, जब बाप पार्टी इनमें जम हो गई है PMLN में, तो मुझे ये बात बताएं, ये जो इस वक्त बाप पार्टी के लोग प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं और वो बने हुए हैं ये निगरान हुकूमत के, क्या ये वाकई अनबायस्ड है? क्या वाकई निगरान है? क्या वाकई ये है? क्या इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को इस पे एक्शन नहीं लेना चाहिए? जी बिल्कुल। क्या ये चीजें फेयर और फ्री इलेक्शंस की तरह की निशानदेही कर रही है? मैं तो समझता हूं कि हमारे अगले दोनों लॉयर है, मैं तो डॉक्टर हूं, तो कि दोनों लॉयर ये समझते हैं कि ये चीज सही हो रही है? बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अज़मा बुखारी साहबा, कादिर खान बंदूखेल साहब, सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, टाइम की कमी की वजह से आई हैव टू रैप दिस अप ओवर हियर। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।